सामान्य कार्यकर्ता का उसका जवाब, लेकिन मैं उस दिन दुखी हुआ। मेरा पारिवारिक जीवन इससे प्रभावित हो रहा था, मेरा मानसिक जीवन प्रभावित हो रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मेरा ब्रेन हेमरेज हो। जिस काम को लेकर निकला उस काम में क्या क्या रास्ते में रुकावट आया। मैंने भगवान से अपने पुत्र के लिए आयु नहीं मांगा, मैंने सामूहिक के लिए आशीर्वाद मांगा। और मैं जब फिर दौड़ा, फिर अवसर बदला गया। हर समय कोई अवसर आता था रोककर। अभी जो अवसर आए उनको मैंने कहा कि आपके पुत्र पुत्री के लिए आपने पैसा जमा नहीं किया या नहीं किया, लाखों किसानों का आशीर्वाद उनकी आयु को बढ़ाएगा। फिर दूसरा डीपीआर के लिए आया, दूसरा डीपीआर बना, तैयार हुआ, मुझे कंपनी का नंबर दिया गया। मैं कहा मैं कंपनी से बात नहीं। मैंने यहाँ के लोगों को कहा आप कंपनी से बात कीजिए, कहीं ऐसा ना गलत डीपीआर बनवा दिया जाए, कि मुझे तो कोई मालूम ही नहीं है। मुझे अब कहिएगा कि शाहपुर कमाल में कौन कौन सा ब्लॉक आता है, मैं नहीं बता पाऊंगा। अब बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूंसी में आता तो नहीं, मेरा ननिहाल ब्लॉक फ्लैग है वही जानता हूँ, मेरा गांव मनसेपुर ये जानता हूँ, ये बलिया, ये बेगूसराय सब डिवीजन, यही 5-7 जगह जाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता नहीं मालूम। खातोपुर कहाँ, इनियार कहाँ, पूछिए जनरल नॉलेज का, मैं फिल कर जाऊँगा यदि वो क्वेश्चन होगा तो। फिर वो डीपीआर तैयार हुआ, मुझे सूचना आ गई, मैं उस अफसर से लगातार टच में था। कहा सर कोई, फिर मुझे आया कि स्थानीय स्तर पर पटना और बेगूसराय में जो एनएच चाहिए उसके 2 अफसर का तबादला हो। मैं नाम नहीं बोलूँगा, जो रुकावट डालती थी, सूचनाओं को बाहर भेजती थी। अब ये काम करना, ट्विटर और फेसबुक की लड़ाई लड़ना, ये नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा विकास करो, मिलकर विकास करो, जिलाधीश से मिलकर विकास करो, एसपी से मिलकर विकास करो, सीओ से मिलकर। नहीं होगा तो अपना एमपी लाइक से बना देंगे, मन में ही आएगा। 5 लाख नहीं होगा, 5 करोड़ में नहीं होगा तो 10 करोड़, 6 साल का था ना, 30 करोड़ में तो हो ही जाएगा। मैं ही सोच के बोला कि छोटा मोटा, मैं यही शब्द बोला था, आप याद होगा आप लोगों को, ये छोटी मोटी चीज़ छोड़ दीजिए। कोई अगर उस समय कान में बोल देता कि 5,000 करोड़ का है, मैं नहीं ये नहीं, ये बाकी बात करूँगा। तो मैंने वही, मैं आपको एकदम हृदय से बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं। और जीवन में श्रेय क्या, दिनकर जी को श्रेय लेने गया, रश्मि रची लिख के श्रेय लिया, कौन मैथिली शरण गुप्त को श्रेय देने गया था, कौन महात्मा गांधी को श्रेय देने गया था, कौन डॉक्टर हेडगेवार को श्रेय देने गया था। श्रेय की लड़ाई वो लड़े जो बड़े महलों में रहते हैं। मेरी माँ एक सामान्य परिवार की थी, मैं बचपन में 2 रंग का चप्पल पहनता था और मैं सामान्य लोगों के साथ जीना चाहता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं मरूं तो जातिवाद, धनवाद, ठेकेदारीवाद, ठेका दिलवाना, पैसे की वसूली करना ना करना, ये सब मेरे संस्कार में नहीं है, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के संस्कार में होता है। इसलिए मैंने जब पहली भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न बाबू से भी सीखना चाहिए, जो पैदल वहाँ जाते हैं, जो जहाँ ईमानदार कार्य करता है। शत्रुघ्न बाबू ने मुझे कोई रिकमेंडेशन, ये बोलना नहीं चाहिए। मैंने जब प्रधानमंत्री का आया नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा उसमें उनका सीसी करके उनका नाम देके लिखा एक्स MP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बेगूसराय। सामान्य रूप से ईमानदारी का पराजय व्यक्ति का पराजय नहीं होता है, कोई व्यक्ति फिर ईमानदार नहीं हो। तो मैंने घोषणा की मैं पुल बनाऊंगा। जब मैं नीचे उतरा तो सब लोगों ने घेर दिया कि बने वाला चाहिए, श्री बाबू थक गए तो बनाए रहो। अब मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, मैं पानी पीता था सूख जाता था। मैंने भगवान से कहा हे भगवान, और अपनी माँ को याद किया, तुरंत निधन हुआ था, कि राजनीति में आते आते पहला ही शब्द गलत हो जाए। मैं ये प्रपोजल लेकर गया, पहले मैं सामहो जानता था, चूँकि मेरे गांव में 1-2 महिला थी, तो मेरी माँ कहती सामहो वाली, मेरी जैसे यहाँ गांव के नाम होता है बरौनी वाली, सामहो वाली, मेरी माँ का नाम बरौनी वाली था, तो बोली, तो हमको वही याद था कि सामहो वाली, बाकी हमको कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने वो प्रपोजल बढ़ा के दिया, प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने का कारण था कि रूल ये है कि अगर 25 किलोमीटर इधर और उधर पुल है तो नया पुल नहीं बनेगा, तो हर जगह लोग डिमांड करेंगे जहाँ भी गाँव को पुल बना दो। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप किया हुआ एक पॉलिसी मैटर। दूसरी बार मैं गडकरी जी के पास उनके कमरे में गया, मैं आपको यथावत ईश्वर की शपथ खाता हूँ क्या, बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं, ये सब चीज़ को छोड़ दीजिए। तो भूतकाल की बात है, कहानी हो गई।